नई दिल्ली 17 जुलाई 2025। भारत ने 2035 तक विश्व का अग्रणी चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन केंद्र बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसी उद्देश्य के तहत फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और केपीएमजी ने मिलकर हील इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत की चिकित्सा दक्षता को उसकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़कर वैश्विक स्वास्थ्य मानचित्र पर देश को शीर्ष स्थान पर लाने की योजना प्रस्तुत करती है। नई दिल्ली में आयोजित हील इन इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन में इस रणनीति का अनावरण हुआ। उद्घाटन करते हुए पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री सुमन बिल्ला ने भारत को एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि पर्यटन अर्थव्यवस्था जल्द ही $3 ट्रिलियन तक पहुंचेगी, जिसमें चिकित्सा और कल्याण पर्यटन की प्रमुख भूमिका होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर मनोज निसारी ने आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक क्षमता को रेखांकित किया। केपीएमजी इंडिया के श्री सोमेश्वर कौंडिन्य ने रिपोर्ट को कार्रवाई का आह्वान बताते हुए कहा कि भारत आधुनिक सर्जरी के साथ योग, आयुर्वेद और पंचकर्म जैसे विकल्पों के कारण एक सशक्त चिकित्सा गंतव्य बन रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का चिकित्सा पर्यटन बाजार 2035 तक $58.2 बिलियन तक पहुंच सकता है। 2024 में 463,000 से अधिक मेडिकल वीजा जारी किए गए। रिपोर्ट में राष्ट्रीय हील इन इंडिया मिशन टियर 2/3 शहरों में स्वास्थ्य अवसंरचना, वैश्विक ब्रांडिंग और निवेश प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। भारत सरकार ने विशेषतः प्रधानमंत्री की जो एक सोच है, तो उसके तहत जो आरोग्य मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, तो इन्होंने एक हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया की संकल्पना की। और हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया के संकल्पना के माध्यम से जो विदेशी नागरिक है तो उनको अपने देश में आने के लिए आयुष वीज़ा का प्रावधान किया गया है। इस आयुष वीज़ा के माध्यम से जो विदेशी नागरिक अपने देश में आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आके जो अपना आयुष के माध्यम से जो ट्रीटमेंट लेनी चाहते हैं, चाहे वो योग है, आयुर्वेद है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी हेल्थ वीज़ा का ऑलरेडी एक प्रावधान है और हेल्थ वीज़ा के अंदर जो नागरिक है अपने देश में आके, चाहे वो हिप बोन ट्रांसप्लांट है या और कोई कार्डियो सर्जरी है, इस प्रकार की जो सर्जरीज हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो ये दो जो अलग अलग वीज़ा का प्रावधान जो है वो भारत सरकार ने किया हुआ है, एक हेल्थ के लिए है और एक आयुष के लिए है। और उसी के साथ साथ कई सारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है तो इसका निर्धारण भारत सरकार ने किया है। इसमें जो आयुष के प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए एक क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाया है। आयुर्वेद की औषधियाँ हैं तो उसके लिए फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो इन्होंने इसका प्रावधान किया है। आईएसओ के माध्यम से हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इसके लिए बनाए हुए हैं। और उसी प्रकार से जो सर्विस स्टैंडर्ड्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड, मतलब हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स, तो ये सारे स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं ताकि जो विदेशी नागरिक यहाँ पे आएंगे उनको जो सुविधा मिले वो अच्छी क्वालिटी की हो। हाँ, मेरा नाम संदीप मेहता है, डॉक्टर संदीप मेहता। मैं इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मिशन यूरोप से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं ईशा भंडारी जी ने हमें ये इवेंट में इनवाइट किया था और मुझे बहुत प्राउड हुआ कि ये इवेंट बहुत सही रही। बहुत कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े स्पीकर्स आए थे और अच्छा लगा कि इनके नॉलेज टेक्नोलॉजी के बारे में और मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में हमें जानना मिला। काफ़ी स्पीकर और पैनलिस्ट ने कहा कि भारत जैसा महान देश जो इतने टेक्नोलॉजी एडवांस 10 साल में हो चुका है, वो इनके साथ कोलैबोरेट करे। और सीशेल्स, इथियोपिया, सूरीनाम, ये कंट्री के एम्बेसडर से मैं मिला और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में आप पैसा लगाइए क्योंकि वहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, भारतीय लोग भी वहाँ रहते हैं। और इंडिया आज भारत लास्ट 10 साल में इतनी मेडिकल टेक्नोलॉजी में आगे आ चुका है, तो हमें बहुत प्राउड है कि लास्ट 10-11 साल में भारत ने इतनी प्रगति की है। एक वक्त था जब में सारे लोग को बाहर के मुल्क में अपनी मेडिकल के लिए जाना पड़ता था, आज इंडिया में सारे मेडिकल करने के लिए आ रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स है, मेडिकल इंडस्ट्री है, वो बहुत आज ग्लोबल लेवल पे जा रही है। और आज टेक्नोलॉजी की वजह से, डिजिटल एआई की वजह से होम बेस्ड डॉक्टरी, जहाँ से आपको घर पे अगर कुछ हो गया तो 10 मिनट के अंदर आप ऑनलाइन डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करके आप मेडिसिन और डायग्नोस्टिक कर सकते हो। तो ये इवेंट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मुझे काफ़ी ज्ञान भी मिला
जानकारी भी मिली और हम एज अ सची इन्वेस्टमेंट्स जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हम भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि कहीं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो तो हम साथ में कोलैबोरेशन करें इंडिया में, और काफ़ी इन्वेस्टर्स जो यूरोप और अमेरिका में उनको हम इंडिया लेके आए।